31 दिसंबर है, साल 2025 का आखिरी दिन है ये। बट भारत के लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है दोस्तों। एनालिस्ट लोग यही बता रहे हैं कि 2026 भारत के लिए एक खतरनाक दिन हो सकता है और सबसे खतरे की घंटी है 12 फरवरी, जब बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है। और ये साजिश कौन रच रहा है दोस्तों, पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा करके रखेंगे इस वीडियो में। तो पहले शुरू करते हैं कि भैया कैलेंडर को आप लोग ध्यान से देख लो। 2026 इंडिया का डेंजरस ईयर हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल है भाई। इंडिया दो होस्टाइल नेबर से जुड़ा हुआ है। एक तो है पाकिस्तान, जिसके साथ अभी अभी मई महीने में ही हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके उसको सबक सिखाया है। और जिसका बदला लेने के लिए उसका जो फील्ड मार्शल है ना, आसिम मुनीर, वो मतलब प्यासा बैठा हुआ है और दुनिया भर का जितना हथकंडा अपना सकता है वो सारा का सारा यूज कर रहा है, जिसको लेकर के मैं थोड़ा चिंतित हूं। क्योंकि जिस तरीके से आसिम मुनीर ने अपने देश को बेच दिया है, पहले सऊदी अरेबिया के हाथों बेचा, फिर यूएई के हाथों बेचा और अमेरिका के हाथों तो बेच ही चुका है, और चाइना। मतलब ये आदमी अपने देश को बेचने में लगा हुआ है और एक ही कीमत है इसको इसको अपना पावर कैप्चर करना है, पाकिस्तान पर कब्जा करना है। इसको भी परवेज मुशर्रफ बनना है, जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने वहां पिछली बारी जब था पाकिस्तान में नवाज शरीफ को बेदखल करके सत्ता पर कब्जा किया था। ये थोड़ा स्मार्टली खेल रहा है भाई। उसी का भाई है परवेज मुशर्रफ ने जिस तरीके से कब्जा किया था ना पाकिस्तान पर, ठीक उसी तरीके से परवेज मुशर्रफ ने पहले कारगिल पर हमला करा। आप डॉक्ट्रिन समझ लो पहले कैसे पाकिस्तान ने, जो परवेज मुशर्रफ था ना जनरल, वो कैसे पाकिस्तान पर कब्जा किया था। पहले परवेज मुशर्रफ ने कारगिल करवाया, उसके बाद युद्ध हुआ और उसके बाद नवाज शरीफ को विलन बना करके उसने कब्जा कर लिया। समझ रहे हो? सेम फॉर्मूला आसिम मुनीर भी अपना रहा है। पहले उसने पहलगाम पर अटैक करवाया और ये अच्छी तरीके से जानता था इसको करने के बाद भारत कोई ना कोई अटैक करेगा, और वही हुआ। और उसके बाद ये अपने आप को हीरो बता रहा है। किस लिए? ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरपोर्ट खुद से उड़वा लिया, उसका हीरो मनाया जा रहा है, या फिर पहलगाम पर जो अटैक कराया उसका, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। दूसरा फ्रंट भाई, बांग्लादेश। अभी आप सभी को पता होगा पिछले साल शेख हसीना, जो भारत समर्थित मानी जाती हैं, उनको भी बेदखल कर दिया गया और वो साजिश के तहत ही हुआ है। किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए ये संभव ही नहीं है कि भाई इतने बड़े देश में, बांग्लादेश छोटा देश है भारत के कंपैरिजन में, बट इतना भी छोटा नहीं है, और उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। क्योंकि जो पाकिस्तान की जड़ें हैं ना, बांग्लादेश के अंदर बैठ चुकी हैं, और वहां पर रेडिकल इस्लाम के जो भी समर्थक हैं वो मतलब इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। अब आगे अगले स्लाइड पर चल लेते हैं दोस्तों। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बांग्लादेश में इलेक्शन अब कंफर्म्ड है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को एक जजमेंट डे है। इस इलेक्शन पर सारी दुनिया की नजर हो या ना हो, पाकिस्तान, भारत और चाइना, इन तीनों की नजर बनी हुई है। और ये आप समझ लो, ये जुलाई चार्टर के तौर पर है, रेफरेंडम ऑन सेम डे। मतलब करंट स्टेट में जो अवामी लीग है, शेख हसीना, उसको तो बाहर निकाल दिया है। जमाते इस्लामी और बीएनपी पार्टी, अभी इन दोनों में ही कंपटीशन चल रहा है। जमाते इस्लामी को आप डायरेक्टली ये मान सकते हो कि ये पाकिस्तान की ही पार्टी है, क्योंकि ये जमाते इस्लामी ये वही पार्टी है जब बांग्लादेश का विखंडन हो रहा था 1971 में, ये पाकिस्तान के साथ थी। भाई जो भी है, आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। चलते हैं अगले स्लाइड पर। राइज ऑफ इनकलाब मोर्चा। कौन है भाई इनकलाब मोर्चा? ये वही पार्टी है जिसके लीडर सोकल शरीफ उस्मान हांडी, उनकी हत्या कर दी गई थी 18 दिसंबर 2025 को। न्यू रेडिकल थ्रेट। और ये सिर्फ इसका एक ही एजेंडा था, भारत के खिलाफ ये बोलते रहता था। और स्टेटमेंट में बताऊं, हसन अब्दुल्ला थ्रेटन टू कट ऑफ 7 सिस्टर फ्रॉम इंडिया।
ये जो आप रेटरिक देख रहे हो बांग्लादेश की तरफ, इसी पार्टी का एक बंदा है जिसका नाम है हसनत अब्दुल्ला थ्रेटेन। मतलब उसने यहां तक बोला था कि सेवन सिस्टर को वो अलग कर देगा। इतनी हिम्मत आती कहां से है इन लोगों में भाई? साफ साफ ये चाह रहे हैं कि जो अभी भारत का पूरा एनर्जी पाकिस्तान के ऊपर लगा हुआ है वहां से उठा करके बांग्लादेश के ऊपर फ्रंट खोलना चाहता है ये आसिम मुनीर। इसका लॉजिक समझ लेते हैं। बस एक ही लॉजिक है, क्योंकि अगर सारा एनर्जी पाकिस्तान के ऊपर बना के रखता है तो पाकिस्तान को खतरा हो जाता है भारत से। लेकिन बांग्लादेश एक नया फ्रंट खुल जाएगा तो भारत इन दोनों में बिजी रहेगा, पाकिस्तान की तरफ, और ये खतरे की घंटी हो सकती है। जिस तरीके से प्रोटेस्ट के नाम पर वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है वो अगले स्लाइड में मैं बात करूंगा। बट शरीफ उस्मान हानी की हत्या हो जाती है इलेक्शन से जस्ट बिफोर ये, और उसके बाद इसकी हत्या होती है, ना कोई सवाल ना कोई जवाब ना सबूत। डायरेक्टली भाई बांग्लादेश की जो मीडिया है ना, वो मीडिया क्या मतलब सोशल मीडिया पे बात कर रहा हूँ, जो प्रोपेगेंडा यूज करते हैं खासकर पाकिस्तानी चैनल और सोशल मीडिया के लोग, इट इज अ पेड मीडिया। साफ साफ दिख रहा है कि वो भारत को इसके लिए टारगेट करना चाहते हैं, और वही हुआ। आप देखो कि रोज कोई ना कोई रेट्रिक हो रहा है। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ आप दुश्मनी कर रहे हो तो आप हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहे हो, ये आगे वाले स्लाइड में बात कर रहे थे। जब ये क्राइसिस हुआ उसके बाद आप पूरा एक एक लाइन बाय लाइन समझते रहो मेरे साथ वीडियो में दोस्तों। तो अगर आपको भारत से दुश्मनी है तो भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, लेकिन जब भी कुछ भी होता है बांग्लादेश में भारत के खिलाफ, पता नहीं कौन लोग जाग जाते हैं जो वहां के हिंदुओं को टारगेट करते हैं, और ये डिलिबरेट होता है। ये कोई आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई ठीक उसी समय कैसे ये हो गया? इसका सिग्नल यही जाता है कि भाई हम लोग मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहते हैं। बांग्लादेश में बहुत सारे लोग एजुकेटेड भी हैं और वो उस तरीके का रेडिकल इस्लाम नहीं चाहते हैं, लेकिन जो जमाते इस्लामी टाइप की बहुत सारे फैक्शन हैं वो भारत के सख्त खिलाफ है। और इसका एक उदाहरण आप समझ सकते हो, जो दीपू चंद्रा दास को जिस तरीके से मतलब मारा गया। डेट याद रख लेना दोस्तों, 18 दिसंबर 2025 को इसकी हत्या करी गई थी, और इसका वीडियो भी बनाया गया था और वीडियो रिलीज भी किया गया था। वो मतलब इस हत्या के पीछे किनका हाथ है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन जो फॉर्मूला है ना वो बहुत क्लियर है कि एक हिंदू को पकड़ो जो बेचारा मासूम है, जिसने कुछ किया नहीं है, उसको अटैक करो ताकि ये सिग्नलिंग चला जाए। और इससे क्या होगा कि भारत में बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा आएगा। मतलब ये समझ रहे हो ना, एक मूवी का स्क्रिप्ट होता है जिसमें एक एक करके परत दर परत खुलती जा रही है। मतलब किसी ने साजिश रची कि इसको इवेंट, जैसे आप समझ लो आसिम मुनीर जैसे आतंकवादी संगठन, क्योंकि उसको मैं देश नहीं मानता, उसने पहलगाम पे अटैक करवाया इसी तरीके से ताकि जो डिवाइड है ना हिंदू मुस्लिम का वो बड़ा हो जाए। सेम यही प्रोपेगेंडा यहां पर यूज हो रहा है, और सेम क्लियर कट इसके पीछे पाकिस्तान और जो भी भारत के दुश्मन है वही इसमें हो सकते हैं। और ब्लास्फेमी मतलब किसी को भी ये बता देना कि भाई आप जो उनके अल्लाह हैं उनका विरोध कर रहे थे, उसके लिए उसको मार दिया गया बिना सबूत के। मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज है नहीं बचा हुआ। और जो भी है, दीपू चंद्रा दास की जिस तरीके से हत्या हुई उसके बाद से भारत में बहुत सारा आक्रोश आप सभी ने देखा। भाई बांग्लादेश हाई कमीशन के ऊपर जाकर के भारतीयों ने मतलब सही प्रदर्शन किया। त्रिपुरा में भी चल रहा है इस तरीके का प्रदर्शन। अब आ जाते हैं कि भाई बार बार ये जो सो कॉल्ड सिल्लीगुड़ी का थ्रेड है ना, ये जो मैप में देख रहा हूं ना, यहाँ पे छोटा सा एरिया, यहाँ पर बहुत छोटा सा एरिया है जहां पर बांग्लादेश है। वो लोग चाहते हैं कि इस सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को ये लोग तोड़ देंगे। ये जो है ना, इनकी जो गलत फहमी है आज हम दूर कर ही देते हैं भाई। है औकात और है अगर हैसियत तो भाई तुम कर लो। कैसे करोगे भाई? तेरी औकात नहीं है बांग्लादेश की कि भाई वो कर दे। उल्टा ये हो सकता है कि भाई भारत जो है ना बांग्लादेश के दो टुकड़े कर सकता है, और वो कर देगा। चिकन को थोड़ा बड़ा करने का समय आ गया है। अभी जो अगर हम वाइडनेस की बात करें तो मात्र 20 से 22 किलोमीटर है, इसको थोड़ा चौड़ा कर देना चाहिए। अभी मौका अच्छा है, बट भारत सरकार अभी करेगी नहीं, क्योंकि भाई
वो वेट करेगी 12 फरवरी को किसकी सरकार बनती है। अगर थ्रेट की बात करें बहुत, नागालैंड के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने वार्निंग भी दिया है 30 दिसंबर का कि भाई कुछ हो सकता है, रेडिकल्स वांट टू ब्लॉक दिस टू आइसोलेट नॉर्थ ईस्ट। उनका ये कहना है कि इसको ब्लॉक कर देंगे क्योंकि हाथ में तो हमने चूड़ियां पहनी है, भारत की सैनिक के पास कुछ है नहीं। वो आएंगे कि भाई आइए आप मेरा चिकन नेक काट दीजिए और हम लोग हार जाएंगे। भाई मतलब बांग्लादेश की सैनिक कुछ है नहीं। एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसका यही हो सकता है कि चिकन नेक काट दोगे तो भैया समुद्र से चले जाएंगे, प्लेन से चले जाएंगे, वो पुराने जमाने वाली बात नहीं है। और ये जो भी अपना सोच के बैठे हैं ये लोग, हो सकता है अगर मिलिटरीली देखा जाए, अगर चाइना ने इसका समर्थन किया तब हो सकता है, बट भारत कोई कमजोर देश नहीं दोस्तों। एक एटम बम मारेगा कहानी खत्म चाइना का भी, और एक एटम बम मारेगा तो बांग्लादेश की भी कहानी खत्म हो जाएगी। जब युद्ध होगा तो देख लिया जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि भाई कुछ करके दिखाओ। और पता नहीं भारत सरकार अभी इस मुद्दे को, चिकन नेक वाला को थोड़ा तो बड़ा करना बनता है भाई, जो भी डिलिबरेट अटेम्प्ट होता है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर, ये पाकिस्तान का रिवेंज प्लान है भाई। जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी, उसके बाद ये आदमी मतलब पूरे पाकिस्तान को तो मैं उसी तरीके से बोलूंगा, आसिम मुनीर अपने को फेस सेविंग करने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए रेडी है भाई। ये किसी को भी अपना देश बेच दिया, पहला स्ट्रेटेजी सबके सामने गिरगिराओ, बट मुझे पाकिस्तान को मतलब भारत से बदला लेना। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से आतंकवादियों का चुन चुन कर शिकार किया गया था ना, मुझे बहुत मजा आया। और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भाई, मतलब वो लोग अलग ही दुनिया में रहते हैं, तो उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे। उनके हिसाब से भारत के मतलब वो जीत चुके हैं बिना लड़े, बिना कुछ किए हुए, ठीक है, औकात है नहीं। अरे भाई तुम भारत के साथ युद्ध करोगे ना तो तुम्हारे पास जो आर्मामेंट होता है ना, सिर्फ आदमी है तुम्हारे पास, टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। तुम हमसे 10 गुना बड़ा देश है अपना भारत, और पावरफुल भी है। बट जो भी है भाई, इन लोगों को इसी मुगालथे में जीने दो कि क्या होने वाला है। और पाकिस्तान का जो ह्यूमिलिएशन हुआ था ना, मतलब पाकिस्तान वाले तो नहीं मानते हैं, बट अभी भी पाकिस्तान का रिवेंज प्लान है और वो बांग्लादेश को एज अ टूल किट यूज करना चाहता है। टाइमलाइन को क्रिटिकली आप ध्यान रखो, जनवरी फरवरी 2026 इज अ क्रिटिकल ईयर फॉर द काउंटर मूव। अब जनरल मुनीर साहब के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्ट्रिन मिलिट्री रिटर्न्स, मतलब एलिवेटेड ही, मतलब इसके बाद जो हुआ था, पहले तो मुनीर ने कब्जा कर लिया, अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा लिया। उसके बाद मिलिटराइजेशन ऑफ फेथ एंड हाइब्रिड वार, ये बार बार पूरे पाकिस्तान को धर्म 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 के नाम पर मतलब घुसाते जा रहा है। और इसी आइडियोलॉजी, समझ लीजिए ये धर्म का कोई नौटंकी कर रहा है और इससे ये टेररिस्ट ही बनाएगा और अपने देश को बर्बाद करेगा जैसे बाकी लोग किया था, और कुछ नहीं। रिस्पॉन्स विल बी स्विफ्ट सिवियर 8 दिसंबर 2025 को ये बोलता है कि भाई रिस्पॉन्स स्विफ्ट सिवियर होगा। चलो भाई देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तो भाई आपके गिरगिराने लगे थे। अब और भी साथ समझ लो भाई, पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बट इसने अपना जो मिलिट्री बजट है ना उसको भी बढ़ा करके $9 बिलियन कर लिया है। मतलब भाई तू लड़ ले भाई भारत से, एक बार और हो जाए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हम लोग इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। या फिर, और इतना ही नहीं, 20% हाइक है ये पुराने बजट से। इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बाद इन्फ्लेशन स्टेबलाइज्ड है, गिविंग द रूम टू स्पेंड ऑन आर्म्स। जो भी इसने अपने आप को मिलिट्री के ऊपर, मतलब सिर्फ इसको देश से कोई लेना देना भाई, ये अपना पैसा कमाने का सोच रहा है। आग लगेगी तो मैं सत्ता पे काबिज रहूंगा और पैसे बनाऊंगा। वहां की पाकिस्तान की मिलिट्री है ना, लड़ने के अलावा सारा काम करती है, टेररिज्म करती है जिससे उसको पैसा आता है, ड्रग्स बेचवाती है आईएसआई के थ्रू। मतलब एक रोग आर्मी है जो प्रोफेशनली काम नहीं करती, प्रोफेशनल है बट अलग अलग हथकंडे अपनाती है पैसे कमाने के लिए। और 2.5 की बात कर लेते हैं भाई। इंटरनली 2.5 फ्रंट क्या होता है? पहले तो फ्रंट हो गया दो, एक पाकिस्तान और बांग्लादेश, और 0.5 हो गया आपका इंटरनली भाई मणिपुर और कश्मीर में स्लीपर सेल्स जो है, अभी अभी दिल्ली में अटैक हुआ था और ऐसे लोग भी हैं, तो हमें इंटरनली भी लड़ना होगा। और
जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 2026 अभी उतना संतोषजनक नहीं है, बट मुझे अपने एनआईए पे और आईबी पे बहुत भरोसा है और ये लोग इंटरनल मैटर को देख लेंगे। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंटरनल सिक्योरिटी, ये तीनों तरीके से अंदर घेरा जा चुका है दोस्तों। ये काउंटर करने के लिए है। अब कंक्लूजन कर लेते हैं कि भाई, इज इंडिया रेडी? विजिलेंट एंड रेडी। ऑब्वियसली बात है भाई, इंडिया रेडी है, 100% रेडी है। और विल यूनिस कंट्रोल द रेडिकल्स? जब ये मतलब ये जो चुनाव है बांग्लादेश में जब अगर खत्म होता है, तो वहां पर बीएनपी की सरकार बनती है कि जमाते इस्लामी की सरकार बनती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी अभी जयशंकर साहब ढाका गए हैं और वहां पर उन्होंने बीएनपी पार्टी की जो लीडर हैं खालिदा जिया, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसमें भी वो शामिल थे। तो भारत धीरे धीरे, मेरे को लगता है कि वहाँ बीएनपी पार्टी को अपने अंडर करने जा रही है और इतने दिनों से जो एसेट बना के रखा हुआ है बांग्लादेश में भारत ने, उसको धीरे धीरे एक्टिवेट करेगा। अभी जिसको जितना उछलना है उछल कूद कर ले, बट सत्ता में कौन आता है वो देखने वाली बात होगी। भारत का प्लान बहुत अल्टरनेट है और सिंपल है। वहाँ की जो मिलिट्री है ना बांग्लादेश की, उसको अच्छे तरीके से समझा दिया गया है कि कोई भी इधर उधर करने की कोशिश करेगा तो उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, कोई भी बचाने नहीं आएगा। आप अपनी राय कमेंट में लिख करके बताओ कि भाई 12 फरवरी को कौन जीतेगा और इससे भारत का क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। और अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं दोस्तों, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।